नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान, तालिबान, जीके और करंट अफेयर। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों तालिबान आतंकी संगठन की स्थापना किस देश में हुई? दोस्तों ये तो आपको पता ही है, इस इस्लामिक संगठन की जो स्थापना है जिसका नाम है तालिबान, वो दोस्तों अफगानिस्तान में हुई थी। अफगानिस्तान में बात करूं तो दक्षिणी अफगानिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। जब ये फाउंड हुआ था तालिबानी आतंकी संगठन, तो दोस्तों इसके जो फाउंडर थे ग्रुप के, वो थे मुल्ला मोहम्मद उमर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए दोस्तों। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम का, जी नौकरी ऐप का, दोनों से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों अफगानिस्तान नाम में नया परिवर्तन आ गया है, जिसका दोस्तों अब जो नाम रखा गया है वो रखा गया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और दोस्तों इससे पहले जो अफगानिस्तान का नाम था उसे कहते थे हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, जब से इसका नाम हो गया इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पहले 1999-2001 के समय में दोस्तों इसको कुछ देशों ने, तालिबान को कुछ देशों ने मान्यता दे रखी थी, जैसे पाकिस्तान हो गया, UAE हो गया। तो इन जैसे देशों ने दोस्तों इनको मान्यता दे रखी थी, इसलिए दोस्तों इनका नाम इस्लामिक एमिरेट्स से चालू होता था, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अब भी करंटली यही नाम है, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान देश में टेक ओवर किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों एमिरेट्स की मैं बात करूं, अभी करंटली अफगानिस्तान में एमिरेट्स कौन है दोस्तों? वो है हिफ्ज़ुल्लाह अखुंजादा। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी सेना ने सरपतन अफगानिस्तान पर कब कब्जा किया? तो दोस्तों अफगानिस्तान पर कब कब्जा किया? तो दोस्तों अफगानिस्तान जो अमेरिकी सेना थी वो दोस्तों 2001 में अफगानिस्तान को मार भगाया था। अफगानिस्तान की जो तालिबानी सेना थी उनको मार भगाया था 2001 में। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों जब आपको पता है सितंबर में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसका मुख्य दोषी ओसामा बिन लादेन था, और दोस्तों उन्हीं की फिराक में अमेरिकी सेना ने कहा कि शायद अफ़गानिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा है, और उसी के चलते दोस्तों ये अमेरिका ने इन्वेडेड किया अफ़गानिस्तान में 2001 में। तब से 2001 से इसमें अमेरिकी सेना का कब्जा था। फिर आगे चल के 2004 में दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की स्थापना हुई, यानी कि एक तरह का मंत्रिमंडल अफ़गानिस्तान में स्थापित हुआ। तो दोस्तों ये 2001 में हमला किया था अमेरिकी सेना ने, ठीक है, किसके लिए? ओसामा बिन लादेन के लिए। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान में तालिबानियों की मंत्री परिषद का क्या नाम है? तो दोस्तों तालिबानियों की एक मंत्री परिषद भी होती है जिसका नाम है क्वेटा शूरा। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली तालिबानियों ने जो अफगानिस्तान में एक काउंसिल ऑफ लीडर्स सेट की है, यानी कि जो लीडर की मंत्री परिषद है उसे सेट किया है दोस्तों डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ग्रुप में जितने भी मेंबर है उसके डिसीजन कौन लेता है? काउंसिल ऑफ लीडर लेते हैं, और इसका एक नाम रखा गया है, नाम है क्वेटा शूरा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तालिबानियों की मंत्रिपरिषद का नाम है क्वेटा शूरा। अगर क्वेटा आपको याद नहीं रखना तो शूरा से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान का लीडर कौन है? तो दोस्तों एमिरेट्स, जैसे मैं आपको बता रहा था दोस्तों, क्योंकि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया है, तो इसके एमिरेट्स कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंजादा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये करंटली एमिरेट है अफगानिस्तान के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान की सीमा किस देश से लगती है? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जी के है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा का विषय है और इसकी सीमा आपसे पूछी भी जा सकती है। तो दोस्तों जितने भी ऑप्शन है वो सब करेक्ट हैं। तो दोस्तों चाइना की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान का मैप है, अफगानिस्तान का मैप है। अगर चाइना की बात करूं तो चाइना जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों, ये रहा चाइना। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो आप पाकिस्तान देख सकते हैं, ये पाकिस्तान से सीमा लग रही है। अगर उज़्बेकिस्तान की मैं बात करूं तो उज़्बेकिस्तान आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, उज़्बेकिस्तान जो कि दोस्तों नॉर्थ में है अफगानिस्तान के। तुर्कमेनिस्तान भी दोस्तों
नॉर्थ में है और दोस्तों तजाकिस्तान भी नॉर्थ में है। ईरान की मैं बात करूं तो दोस्तों ईरान जो है वो दोस्तों वेस्ट में है अफ़गानिस्तान के। आप देख सकते हैं ये ईरान है दोस्तों, ये वेस्ट में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 5 देशों से लगती है, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन 5 देशों से लगती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में कि अफगानिस्तान की सीमा किस देश से लगती है, क्योंकि दोस्तों करंट चर्चा का विषय है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अफगानिस्तान सार्क संगठन का सदस्य कब बना? तो दोस्तों ये पैट के करंट अफेयर जीके में भी पूछा गया था। हाल ही फिलहाल में जो यूपी SSC पैट की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अफगानिस्तान सार्क का संगठन कब सदस्य बना था? तो दोस्तों बात करूं तो अफगानिस्तान बना था 2007 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और 8वां मेंबर बना था, ये आपको ध्यान में रखना है। सार्क का 8वां मेंबर बना था अफगानिस्तान, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं करंटली सार्क संगठन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है इसाला रूबन वीराकोन, जो कि श्रीलंका देश से आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सार्क की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और करंटली इसमें 8 मेंबर हैं। ठीक है, पैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा सार्क संगठन का मेंबर नहीं है? तो दोस्तों म्यांमार नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 8 मेंबर में बता दे रहा हूँ कौन से हैं। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 मेंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और अफगानिस्तान सार्क संगठन का सदस्य अप्रैल 2007 में बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है करंटली? तो दोस्तों मुद्रा भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो दोस्तों इसकी जो मुद्रा है वो नाम है अफगानी, ये आपको ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता ही है दोस्तों, जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया है अफगानिस्तान का नया नाम, ये कब इसने घोषणा की थी, रिडिक्लेरेशन कब किया था? 19 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान से भारतीय यात्रियों को निकालने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो मिशन का नाम है ये है दोस्तों देवी शक्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। महाशक्ति और देवी शक्ति में कंफ्यूज नहीं होने का दोस्तों, देवी शक्ति नाम है। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति बेसिकली इंडियन एयरफोर्स व एयर इंडिया के द्वारा दोस्तों जितने भी भारतीय यात्री अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ये देवी शक्ति मिशन चलाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है दोस्तों भारत के विदेश मंत्री कौन है? क्योंकि दोस्तों उनके अंदर ये मिशन आता है। विदेश मंत्री कौन है भारत के? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के अफगानिस्तान में राजदूत कौन तैनात थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एम्बेसडर कौन थे इंडिया एम्बेसडर टू अफगानिस्तान? तो दोस्तों इनका नाम है रुतेंद्र टंडन। अब इनकी भारत वापसी हो गई है दोस्तों। ये इससे पहले तालिबानियों से पहले दोस्तों भारत के अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में तैनात थे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये एवैक्यूएट सक्सेसफुली हो चुके हैं दोस्तों, भारत आ चुके हैं। इनका नाम है रुतेंद्र टंडन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तालिबानियों के हमले से पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है अशरफ घनी, जो कि दोस्तों तालिबानी अटैक से पहले ही ये फ्लू हो गए थे, यानी कि ये किसी देश में रहने चले गए थे। बताया जा रहा है ये UAE में अभी रह रहे हैं। तो दोस्तों ये 18 फरवरी 2020 को जो अशरफ गनी जो कि दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। जब से ही 2020 से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने हुए थे, लेकिन जब से तालिबानी का टेक ओवर आया तब से जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो अफगानिस्तान देश से भाग गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अफगानिस्तान देश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जीके देख लेते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह एक भू आवत देश है। भू आवत देश का मतलब है लैंड लॉक्ड, यानी कि उसके पास कोई समुद्र ना हो, केवल जमीनी देशों से ही उसका संबंध हो, यानी कि लैंड लॉक्ड। इसकी राजधानी दोस्तों काबुल है, यानी कि ये जो फैक्ट हैं ये सारे ही सही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर खुला था। तो दोस्तों किस शहर के बीच खुला था? तो बात करूं तो दोस्तों भारत अफगानिस्तान के बीच ये खुला था पहला काबुल से नई दिल्ली, यानी कि जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और भारत की राजधानी है नई दिल्ली के बीच पहला फ्रीट कॉरिडोर, यानी कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके बीच जो सुविधा होती है यात्रियों के आने जाने की, उसे कहते हैं एयर फ्रीट कॉरिडोर। तो काबुल से नई दिल्ली के बीच ये सबसे पहले खुला था, और ये जो लॉन्च हुआ था ये सुषमा स्वराज के समय में लॉन्च हुआ था वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें सबसे निचला देश कौन रहा, तो दोस्तों अफगानिस्तान की करंट अफेयर है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जुलाई में निकाला गया था। इसमें जो सबसे निचला देश रहा था वो रहा था अफगानिस्तान। याद रखिएगा कौन रहा था, अफगानिस्तान रहा था। जिसमें टॉप किया था जापान ने, इंडिया की रैंक आई थी 90। और दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे लास्ट कंट्री रहा था जिसका सबसे बेकार जो वीज़ा है या पासपोर्ट है दोस्तों वो अफगानिस्तान देश का है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले इंडेक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चित पत्रकार थे, इनका नाम है दानिश सिद्दीकी। इनका जो निधन हुआ था दोस्तों वो भी अफगानिस्तान में हुआ था। बेसिकली जब अफगानिस्तान में कंधार में सैनिक और तालिबानों के बीच जो लड़ाई हो रही थी उसमें ये पत्रकारी कर रहे थे और बीच में ही दोस्तों इनका निधन हो गया। इनको काफ़ी चोटें आई थी दोस्तों पत्रकारिता करते हुए दोस्तों, और इसके चलते इनका निधन हो गया। इनका नाम है दानिश सिद्दीकी। पूछा जा सकता है आपसे प्रसिद्ध जो भारतीय पत्रकार हैं दानिश सिद्दीकी, उनका निधन किस देश में हुआ, तो दोस्तों ये अफगानिस्तान में हुआ। और दोस्तों इन्हें पत्रकारिता में या फोटोग्राफी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था वर्ष 2018 में। तो जाने माने पत्रकार थे दोस्तों दानिश सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व का सर्वाधिक अशांत देश कौन बना है, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अशांत देश की मैं बात करूं तो ये रहा है दोस्तों अफगानिस्तान। सबसे अशांत देश घोषित किया गया। इसकी जो रैंक थी दोस्तों 163वीं रैंक थी, यानी कि सबसे लोएस्ट पे ये बना हुआ था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में। और सबसे शांत देश की बात करूं तो दोस्तों वो रहा था आइसलैंड। इंडिया की रैंक आई थी इसमें 135। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगस्त 2021 में चर्चित रहा दहला बांध। दोस्तों आपसे डैम भी पूछ सकते हैं अफगानिस्तान के। दहला बांध किस देश में स्थित है, तो दोस्तों ये जो स्थित है ये अफगानिस्तान देश में स्थित है, जो कि अफगानिस्तान के कंधार रीजन में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है ये डैम, इसका डैम का नाम है दहला बांध, जो कि रिवर है दोस्तों अर्गनबादाद रिवर। ये आपको ध्यान में रखना है। अर्गहन दाव रिवर इसका नाम है। और दोस्तों बेसिकली तालिबान का टेक ओवर हो गया और दहला डैम पर इसने कब्जा कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में सबसे निचला देश कौन रहा है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक है। तो दोस्तों ये रहा है अफगानिस्तान। इसकी जो रैंक आई है 149वीं आई है, यानी कि सबसे बॉटम पर बना हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। टॉप किसने किया है, फिनलैंड देश ने किया है, यानी कि सबसे प्रसन्न देश है फिनलैंड। और इंडिया की रैंक आई है 139वीं और सबसे अप्रसन्न देश है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में सबसे निचला देश कौन बना है, इसे इंग्लिश में कह देंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो दोस्तों इसमें भी अफगानिस्तान ने बाजी मारी है सबसे निचले पायदान पर। अगर मैं बात करूं टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने किया है। इंडिया की रैंक 140 आई है, अफगानिस्तान की रैंक 156 में आई है, जो कि सबसे बॉटम पर बना हुआ है इस सूचकांक में अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत ने लालंदर शहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। यह बांध किस देश में स्थित है, तो दोस्तों इसे कह देंगे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी था दोस्तों। इंडिया ने काफ़ी इसमें पैसों की मदद की थी अफगानिस्तान को दोस्तों, और इंडिया के जो करंटली पैसे हैं वो डूब गए हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जब से तालिबानियों ने टेक ओवर किया है। तो दोस्तों ये जो शहतूत बांध है ये अफगानिस्तान में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, शहतूत बांध है जो कि काबुल नदी पर स्थित है। और इसके जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई थी करीब 236 मिलियन डॉलर आई थी। और भारत ने इसके निर्माण के लिए दोस्तों इससे हाथ मिलाया था अफगानिस्तान सरकार से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस पर जो अब टेक ओवर है वो दोस्तों तालिबानियों का हो गया है। अब कब्जा तालिबानियों का यहाँ बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शहतूत बांध किस देश में है आपसे पूछा जा सकता है, ये अफगानिस्तान में स्थित है, जो कि काबुल नदी पर स्थित है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।